नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। द ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप देख ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, सर को लेकर जो पूरे देश में बवाल चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यहीं पर हमारी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के वकील औरंगजेब खान जी से हो गई। औरंगजेब खान जी को आपने पहले भी सुना, सीमा हैदर के मसले पर काफी वीडियो वो वायरल भी हुआ था। तो आज हम इनसे ये पूछते हैं कि जब सर को लेकर इतना चल रहा है औरंगजेब जी, और आपका फेवरेट टॉपिक था सीमा हैदर जी वाला, तो जब सर में नागरिकता वाली बात हो रही या फिर वोटर के राइट का बात हो रहा है और जो कह रहे कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को रखेंगे उसमें वोटर लिस्ट में, तो सीमा हैदर कहाँ रहेगी? सुनिए, मेरा कभी टॉपिक सीमा हैदर नहीं रहा। ऐसे वैसे लोग जो देश में आए घुसपैठ ना घुसपैठ, वो जो है बीजेपी के बनाया हुआ एक शगुफा है। देश में इलेक्शन को बाकी चीजों को डिबेट करने के लिए वो काम करती है बीजेपी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बीजेपी के पास सीमा हैदर है। अच्छा। जो समय समय पर वो आती रहेंगी और काम करती रहेगी। अब बात आती है, अब देखो ना, अब देश में घुसपैठिया कितने पकड़े जाते हैं, ब्लास्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, और उसमें जो सीमा हैदर से क्यों नहीं पूछताछ होती है कि भैया तुम इसमें पाकिस्तानी हो क्या, तुम्हारा हाथ तो नहीं है क्या पता। तो बात आती है बहुत सारी बातें, लेकिन बात आती है कि सीमा हैदर का। अब बताइए कि सीमा हैदर को गवर्नमेंट किस कॉलम में रखेगी? ये बताइए किस कॉलम में रखेगी? ना वो 2003 के कॉलम में है, न ही उसके बाद के कॉलम में है, न 95 कॉलम में, न 15 कॉलम में है, न 11 कॉलम में, डायरेक्ट 2000 किस कॉलम में आएगी? क्या मोदी जी स्पेशल कुछ उसके लिए बनाएंगे? अमित शाह कुछ स्पेशल बनाएंगे? ज्ञानेश कुछ स्पेशल बनाएंगे? लेकिन आप जब सर्च होगा तब पता चलेगा सीमा जैसे, सीमा का मल्टीपल जगह जो है उसका वोट है। और देखिएगा उस तरह से, क्योंकि आप देखिए ब्राजीलियन जो मॉडल है 22 जगह वोट कर देती है, एक महिला जो 223 जगह 2 बूथ पे कर देती है, एक जो 100 पे कर देते हैं, एक घर पे 4000 वोटर पाए जाते हैं। बिहार में भी इस तरह से कई सारे वोटिंग हुए हैं जो फॉल्स हुए हैं, डुप्लीकेट हुए हैं, इस तरह से बिना नाम के हुए। तो सीमा हैदर को गवर्नमेंट कहाँ रखेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। उसको वोटिंग कहाँ कराएगी? डुप्लीकेट बनाएगी, फर्जी बनाएगी, रियल बनाएगी, क्या करेगी? इसके साथ साथ जो खालिदा जी है, जो हमारे देश में आकर पड़ी हुई हैं और डेली देश का जो है रोटी तोड़ रही हैं, भाई ये खालिदा जी अगर तुम कहाँ रखोगे? उसको भी नागरिकता दोगे कि ऐसे ही रखोगे? तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं, हाँ, बीजेपी करा सकती है, उसको कहीं वोटिंग भी करा सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ 2 सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2 सवाल। विरोध क्या है यार, हमारा क्या है? ठीक है, खालिदा जी जब तक मोदी जी के साथ जब तक रहना रहे, वो उनकी अपनी पर्सनल है, लेकिन बात हमारा देश है ना, किसी बाप का तो है नहीं। तो संविधान हमें हक दिया, हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई हमारे देश में कोई आगे घुसपैठिया यहाँ पे बैठे? क्यों घुसपैठे? मानो पूरी घुसपैठिया की तुम बात करते हो, बांग्लादेशी, तो खालिदा जी घुसपैठिया नहीं है, उसको भी बाहर करो। अगर तुम बात करते हो घुसपैठिया की बात करते हो, सीमा हैदर घुसपैठिया नहीं है, सीमा हैदर की बात करो। वो तो भाई इस सीमा हैदर को किस कॉलम में रखोगे? इस खालिदा जी को किस तरह रखोगे? इस तरह कितने घुसपैठिया यहाँ पे पड़े हैं, उन घुसपैठियों को आप कहाँ रखोगे? तो सब मिला जुला के ये जितना भी इंसेंटिव प्रोग्राम है ये सब फॉल्स है, गलत है। ये जो है टाइम टेकन है, पैसे का बर्बादी है और लोग की हरासमेंट है। आपको करना ये चाहिए था कि आप जो सबसे कहते घर पे जाते, जितने लोग हैं, कितने लोग सदस्य हैं, तो 10 आदमी 10 फॉर्म देते हैं, कहते आप भर के दो, अपना पूरा रिकॉर्ड दो, वो सबमिट होता, फिर उसके बाद से आप डिसाइड करते, फिर उसमें कंप्लेन लेते, सब कुछ लेते। आप पहले दे रहे हो कुछ फॉर्म को जो कि 2003 में रहे, चाहे उसके बाद में रहे, चाहे पिछले वोटिंग की है। अब मानो कोई महिला जो है शादी करके आई है, उसका कहाँ रहेगा? उसका आप वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लूप होल है, जो कि यहाँ परेशान कर रहा है और लोग को परेशान करेगा। और यूपी में आप देखिएगा, कम से कम यूपी में कम से कम 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, कम से कम 2 करोड़। और वो वोट किसके काटे जाएंगे? मुस्लिम होंगे। ये आपको कैसे? अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए बता रहे हैं, ये बीजेपी जब 65 लाख जो है बिहार में काट सकती है, तो आप ये तो डबल है ना यहाँ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ नहीं कटेगा? आप सोचो, कटेगा? सोच रहे हैं ना? हाँ सोचो, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कल्पना, ये सच होगा। देखिएगा आप बताइए कि वो वोटर जो काटेंगे वो वोट, आप बताओ वो वोट को काट के ये किसका काटेंगे? किसी यादव को काटेंगे, किसका काटेंगे? किसी दलित का काटेंगे, किसका काटेंगे? किसी मुस्लिम का काटेंगे। दलित तो वोट देता है, सुनिए ना, मुस्लिम का काटेंगे, मुस्लिम भी वोट देते हैं। अरे मुस्लिम का काटेंगे, कौन मुस्लिम देता है, कौन दलित है? कोई नहीं देता है। बीजेपी को कोई वोट नहीं देता है। बीजेपी चोर पार्टी है और अमित शाह ये सब लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, वोटे नहीं देता और कोई वोट नहीं देता। ये सब धांधली से जीतते हैं। ये सब चंदन जी, उनकी भाषा ना बोलिए आप, ये सब धांधली से जीतते हैं। अगर सही में प्लेटफॉर्म में बैलेट से करके दिखा ले, जो वीवीपैट में जो उसको मैच करा के दिखा ले,
अगर ये इनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो सोच लेना। आइए सीमा हैदर पे आइए हाँ, आप सीमा हैदर चले जाते हैं इधर उधर। आप ये बताइए, सीमा हैदर, हाँ। सीमा हैदर ना हमारे देश की नागरिक है, हाँ। ना सीमा हैदर से हमको लेना है। हाँ। सीमा हैदर को जिसको साथ में उसको रहना है, और जिसको सीमा हैदर से जो मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत, उसकी बात करे। लेकिन मेरा ये पूछने का हक है कि सीमा हैदर क्यों यहाँ आई गई है, अब और सीमा हैदर यहाँ पे रह रही है, हम अपने देश में यहाँ पे इतने सारे कांड हो रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं? और सीमा हैदर है तो उसका जो है किस कॉलम में उसको रखा जाएगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब अब सारे और कॉलम में नहीं SIR रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही आ रहे हैं। हाँ। अब फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में ही जो भी होगा, सुनवाई होगा, हम सोचे कि आप ही बताओ, सुप्रीम कोर्ट साहब है, आप कुछ बताएंगे कि सीमा आ ही गई ना देश में। चंदन भाई, सीमा हैदर तो आ ही गई। अरे सुनिए, ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट में पहले कौन था? प्रधानमंत्री या बाकी अपोजिशन लीडर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसका वो होता था CGI को नियुक्ति में। फिर आप भी बताओ, आप बताओ, नहीं इसका नियुक्ति में क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति में। लेकिन उसको बताओ कि इनके ऊपर जितना भी कोई इनसे क्वेश्चन नहीं करेगा। उधर है ऑन द फैक्ट, और आप एक इधर से है, आप सुनो उधर कहा जाता है कि अरे सुनो, अरे बताओ, हर बात में आप सुनो, आप बताओ, कोई क्वेश्चन जो है, ज्ञानेश गलती करें, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उनके ऊपर FIR नहीं कर सकता है, वो कोई पूछताछ जुडिशरी उस पर नहीं है। आप ही बताओ, ये कौन सा, आप कोई गलती करोगे, आप गलती करते हो, किसी लड़ाई करते हो, तो जुडिशरी आप पे क्वेश्चन करेगी कि नहीं करेगी? हमसे करेगी नहीं, संविधान देता है। लेकिन ज्ञानेश कुछ भी करेगा, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट से उसको बाहर कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्ञानेश को चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट में, वो जो है पार्टी हुआ करती थी, एक कमेटी होती थी, उस कमेटी से उसको बाहर कर दिया गया। उसके बाद से बाकी और सारे दंड लाया गया, उसके बाद से ज्ञानेश को फ्री कर दिया गया। यानी ज्ञानेश फ्री है वोट चोरी करने के लिए, ज्ञानेश फ्री है मोदी के साथ और बीजेपी के साथ अटैचमेंट होकर पार्टी बनाने के लिए, और बीजेपी को जिताने के लिए। वकील साहब आइए, इधर आइए ना, हम सीमा हैदर पे पूछ रहे थे आपसे। ये बताइए, उसका पति तो भारतीय, क्या उस ग्राउंड पे उसका हो सकता है, नहीं हो सकता? आप घूम जाते हैं, कहाँ गाड़ी लेके चले जाते हैं? उसका पति अब तो भारतीय है ना, उसका पति कौन है? कल मैं कहूँ आप ही उसका पति है, तो आप क्या करेंगे? भाई वो तो रिकॉर्डेड है ना भाई, सचिन तो है उसका। अरे बोलने दीजिए। देखिए, जो घुसपैठिया आते हैं, जो इस तरह से जो लोग होते हैं, जो रेडार पर होते हैं, उनकी कई सारी शादियां कराई जाती है। आप देखते नहीं, US में UK में लोग जाते हैं शादी करा के, अब पता चलता है उनकी शादी नहीं होती है। तो क्या पता उसकी शादी है या नहीं है, कौन उसका पति है, वो तो वही जानती है, और जो उसका पति है वही है। वो तो देखो, सरकार का अपना है। जब सरकार ब्राजीलियन मॉडल को लाके यहाँ वोटर बना सकती है, एक आदमी को 223 जगह वोटिंग करा सकती है, एक घर में 4000 वोटर बना सकती है, तो सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर जैसे कई सारे घुसपैठियां हैं जो बीजेपी के अपने जो है वोटर लिस्ट में है और उनकी वोटिंग कर रहे हैं। मतलब आप भी अभी नहीं कह सकते कि सीमा हैदर का नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, सीमा हैदर का नाम जो बीजेपी जरूर डालेगी। अच्छा, और बीजेपी उस तरह का सीमा हैदर, बीजेपी पास अनलिमिटेड है। अच्छा। कि जो बीजेपी को वोटिंग कर रहे हैं और बीजेपी को जिता रहे हैं, और बीजेपी का ये वोटिंग नहीं हो रहा, वो इनडायरेक्ट जो हैकिंग की जा रही है, उसके बाद से वोट डाली जा रही है, जो मीडिया कह रही है। और मुझे लगता है कि इस पे जो है सरकार को तो नहीं, लेकिन CGI को एक्शन लेनी चाहिए, और खासकर ये प्रोसेस जो है इस सबको रद्द करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये थी हमारी खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब औरंगजेब खान जी से, जो कि एक सबके मन में एक सवाल है कि SIR हो रहा है तो आखिर सीमा हैदर का नाम जुड़ेगा उसमें? आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब आवाज उठाओ, इस लोकतंत्र की आवाज बनो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ो, तभी आपको जो है आने वाला जमाना याद करेगा और कहेगा कि कोई था जो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा था, लोकतंत्र का हनन हो रहा था, तो उस पर आवाज उठाने वाला था, और उसका नाम था चंदन और औरंगजेब भाई। और चैनल को आप इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद औरंगजेब भाई। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।